खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर रहमत बनकर आए और आपने बहुतों की आंखें खोली और मुर्दों को जिंदा किया। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में सलाम, शालोम और अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके अहले खाना को हमेशा महफूज रखे। प्रोग्राम का उन्वान है और आज रेफुटेशन ऑफ डॉक्टर जाकिर इनायक, यानी डॉक्टर जाकिर इनायक का जो दौरा पाकिस्तान था उसका रद्द और उसका जवाब। आज ये दूसरे हिस्से का पहला प्रोग्राम है और उम्मीद वास्ते क्या है कि आपने पहले 4 प्रोग्राम्स के अंदर जो रेफुटेशन ऑफ डॉक्टर जाकिर इनायक था उसको आपने मुलाहजा किया होगा, उसको आपने वॉच किया होगा, सुना होगा और आपने समझा होगा कि किस कदर बदयांती और इल्मी ख़यानत और चोर बाज़ारी की है डॉक्टर जाकिर इनायक ने। आज हम चंद सवालात जो हैं वो डॉक्टर जाकिर इनायक और उनके फॉलोअर्स, उनके जो पैरोकार हैं, जो जज्बाती तौर पर उनसे मुंसलिक हैं, उन्होंने कभी भी तहकीक और तफ्तीश नहीं की है कि डॉक्टर जाकिर इनायक किस तरह से दुनिया को चकमा देते हैं। हमारे चंद सवालात हैं और अक्सर डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहते हैं कि मुझे लिखा हुआ दिखाओ। एग्जैक्ट वर्ड वो मांगते हैं बाइबल मुकद्दस में से कि इस तरह दिखा दो, इस तरह दिखा दो। हालांकि कॉन्टेक्स्ट के बगैर, सियाको सबाक के बगैर पूरे मजमून को नहीं समझा जा सकता है, लेकिन ये उनकी कम इल्मी भी है और दौस धांधली भी है, ज़ोर और ज़बरदस्ती भी है कि वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो मुद्दा यही है उनका, डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके सपोर्टर्स का, उनके पैरोकारों का, तो आज हम चंद नुकात आपकी नज़र कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और ये सारे नुकात जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के लिए भी हैं, उनके पैरोकारों के लिए भी हैं। और फिर याद रखिए तमाम जो उम्मत मुसलमा के स्कॉलर्स हैं और बिलखसूस ऐसे नाकदीन जो बाइबल मुकद्दस की सदाकत को हरफ़े तनकीद के तौर पर लेते हैं और उसके ऊपर हमेशा ज़ोर देते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि अपनी बाइबल से ये साबित कर दो, अपनी बाइबल से वो साबित कर दो, जिसको एग्जैक्ट वर्ड फ़िलॉसफी भी कहा जा सकता है। तो हम आज आपकी नज़र कुछ नुकात कर रहे हैं और उन नुकात को प्यारे मसीही बहन भाई और जो मुस्लिम उम्मा में से, यानी मुस्लिम कम्युनिटी में से जो लोग तालिब इल्म हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो अदियान का तकाबली जायज़ा लेते हैं, उनके लिए भी ये पॉइंट्स जो है ये मुआवन साबित होंगे। आइए ज़रा देखते हैं कि अगर डॉक्टर जाकिर नाइक का जो कुलिया है जो वो उलझाने के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सदाकत पर मबनी है? और लोगों से वो ये तो ज़रूर पूछते हैं कि फ़लाँ आयत जो है बाइबल मुकद्दस में से दिखाओ एग्जैक्टली कि ऐसे लिखा हुआ हो। सियाको सबाक को, कॉन्टेक्स्ट को वो जो है वो अहमियत नहीं देते हैं और फिर झगड़ा करते हैं। और आप जितनी भी उनकी वीडियो प्रोग्राम्स हैं पाकिस्तान के दौरा में, नाम नहाद जो दौरा हुकूमत पाकिस्तान ने कराया है, उनको स्टेट गस्ट ठहराया है, उनका ज़रा जायज़ा लें तो हर वक्त कहेंगे ये लिखा हुआ दिखाओ। आज हम कुछ पूछने लगे हैं तो फिर इतराज़ नहीं होना चाहिए, आप उनके जवाबात दे सकते हैं तो दीजिए। और हमारा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ हाजिर खिदमत है। आइए ज़रा पॉइंट्स का जायज़ा लेते हैं और हम भी आज ये डिमांड करेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, उनके जो फॉलोअर्स हैं, पैरोकार हैं, जो मजहबी और जज्बाती तौर पे उनके साथ मुंसलिक हैं, और बाकी उलमाए इस्लाम भी जो हर वक्त दीन मसीहत को और बाइबल मुकद्दस को तनकीद के दायरे में लाते हैं, हर वक्त बहस करते हैं कि ये दिखाओ वो दिखाओ, उनसे ज़रा खुला सवाल है वो ज़रा
आप भी सुन लें, वो नुकात सुन लें और उनके जवाब जब चाहे वो हमें अता कर दें, या किसी भी जरिए से वो इन जवाबात की कैसेट भरकर वीडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड करके वो दुनिया में आम कर दें। मिसाल के तौर पर पहला पॉइंट जो मैं आज पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आप कहते हैं जी पैगंबर इस्लाम इस दुनिया के अंदर आए, पैदा हुए। अच्छा, कता नज़र इसके कि कुछ लोग उनका बर्थडे मनाते हैं और कुछ नहीं मनाते हैं, लेकिन जो मनाते हैं वो अब ज़्यादा जिद्दत इख्तियार कर गए, अब उसके अंदर साज भी बजना शुरू हो गए, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह भी गाया जाना शुरू हो गया है, या वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। और फिर वो कहते हैं कि जी रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में पैदाइश हुई है पैगंबर इस्लाम की। ये जनाब आपकी किताब आपके सामने मैं रख रहा हूँ और इसका नाम आप कुरान शरीफ के नाम से इसे पढ़ते हैं और इस पर ईमान रखते हैं कि जो बातें इसमें है जी वो सच है। हर बात का, हर सवाल का जवाब कुरान देता है। तो आइए ज़रा हमारे सवालों का जवाब दीजिए। पहला नुक्ता ये है कि पैगंबर इस्लाम की पैदाइश कुरान में नहीं मिलती है। आप साबित कर दें। अहादीस का दर्जा वो नहीं है, याद रखिए, क्योंकि हदीस की अक़साम है, उसमें खुद आपकी तक़सीम हदीस मौजूद है जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस कहते हैं। आप कहते हैं ये हदीस सही भी है, मुतवातर भी है, गरीब भी है, ज़ईफ़ भी है, और पता नहीं कई अक़साम आपने रखी हुई है, खुद से आपने क्लासिफिकेशन की हुई है। तो हदीस की बात नहीं है, कुरान ने हदीस की बात नहीं की। कुरान की सूरा नंबर 2 के अंदर लिखा है अल्फ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हालांकि इसके ऊपर भी बहस बाकी है कि किताब से मुराद क्या है, लेकिन किसी और वक्त हम इस पे बात करेंगे। तो पहला जी पॉइंट आपकी हम नज़र कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, जब भी जिंदगी में वक्त मिले आप एग्जैक्टली जैसे आप कहते हैं ना बाइबल में से ये दिखाओ, हमें दिखा देना, हम मान जाएंगे कि पैगंबर इस्लाम की पैदाइश कुरान से साबित कर दें। पहली बात कि पैगंबर की पैदाइश साबित करनी है। दूसरी बात यह है जिस महीने का आप इकरार करते हैं, और मुझे पता है कि आपका जो मसलक है वो सल्फी है, वो देवबंदियों के करीब तर है, वहाबियों के करीब तर है, अहले हदीस और मक्की लोगों के करीब तर है, आले सऊद के करीब तर है। तो आपको चैलेंज है जी कि पूरे कुरान शरीफ में से अलहम्द से लेकर सूरा अन्नास तक, यानी पहली सूरत से लेकर आखिरी सूरत तक पैगंबर इस्लाम की, अपने पैगंबर की पैदाइश को साबित कर दें। दूसरी बात महीना साबित कर दें। तीसरी बात दिन साबित कर दें। इन तीनों का चैलेंज क़यामत तक है। जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी कहते होते हैं, ये क़यामत तक आपको चैलेंज है, दिखाइए ये अपने, अदरवाइज क्या हल हो सकता है कि उनकी पैदाइश हुई, किस महीने में हुई, किस दिन हुई, ये कहाँ से आपने जो है वो मवाद इकट्ठा कर लिया और आप उसकी सेलिब्रेशन बाकायदा करते हैं और प्रचार भी करते हैं। ये पहला पॉइंट है जी। दूसरा पॉइंट यह है कि आप कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम की वालदा साहिबा का नाम हज़रत आमना था। आप कुरान शरीफ में दिखा दीजिए कि उनकी वालदा साहिबा हमारे लिए दिखा दीजिए। हम नहीं मानते, अगर कोई मसीही नहीं मानता, कोई हिंदू नहीं मानता, कोई सिख नहीं मानता है, कोई यहूदी नहीं मानता है, और उसका सवाल यह है कि आप कहते हैं उनकी वालदा का नाम हज़रत आमना है, तो उनका ज़रा दिखा दीजिए कि वो कहाँ उनका नाम कुरान शरीफ में लिखा है, क्योंकि कुरान आप कहते हैं कि हमारी मुस्तनद किताब है, इसमें ज़रा दीजिए, वगरना हमारे पास हक महफूज है कि हम आपकी बात को ना माने, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ दिखाएं। जैसे आप कहते हैं ये बाइबल में लिखा हुआ एग्जैक्टली ये दिखाएं। फिर आपके वालिद का नाम चलो दिखा दो। आप कहते हैं उनके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था, हालांकि हज़रत के लफ्ज़ आप लगाते हैं और जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल जो है वो पहले हुआ है, और फिर आप कुछ सालों के थे कि वो हज़रत आमना जिसको बोलते हैं उनका भी इंतकाल हो गया, और पैगंबर इस्लाम के ऊपर वही या इस्लाम की तबलीग का आगाज़ 40 साल में हुआ। उनका मज़हब क्या था, उनका अकीदा क्या था, आप ये साबित भी नहीं कर सकते। आपकी किसी बेटी का नाम, आप कहते हैं जी उनके बच्चे 2 फौत हो गए थे, कासिम थे और ताहिर थे, और कई और नाम भी कई रवायतों में आते हैं। तो आपके साथ गुजारिश ये है कि आप उनकी बेटियों का चलो नाम साबित कर दें, और उनमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर बेटी
शिया के नज़दीक है वो हज़रत फ़ातिमा है, और दूसरों के नज़दीक और भी पैगम्बर इस्लाम की बेटी हैं। शिया सुन्नी दोनों के लिए है, और बिलखुसूस डॉक्टर जाकिर इनायत के लिए है कि वो साबित कर दे आपकी किसी बेटी का नाम कुरान में से। 5 नमाजों की तादाद और तरीका अदायगी साबित कर दें, यानी 5 नमाजें फ़र्ज है ना जी। हाँ, शिया के हाँ जो है वो इकट्ठी करके नमाजें वो 3 वक्त पे पढ़ते हैं, ये भी मसला है, लेकिन चलो 5 का कर दें, 3 का कर दें, उनकी तादाद बता दें और फिर उनका तरीका अदायगी भी कुरान से साबित करें। ज़कात का जिक्र है लेकिन मिक़दार मुकर्रर नहीं है, यानी ज़कात देनी है, अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात कुरान की आयत है, लेकिन कितनी देनी है, 3% देनी है, 4% देनी है, 2.5% देनी है, इसकी मिक़दार जो है वो अपने कुरान शरीफ के अंदर लिखी हुई साबित कर दें। फिर कुरान शरीफ में लिखा है कि 4 पाए वाले जानवर हलाल हैं, ठीक है जी, लेकिन उनका मियार और निशान उन्होंने नहीं बताया है। यानी 4 पाए वाले जानवर जो है वो हलाल हैं, लेकिन उनका मियार क्या होगा, निशानात क्या होंगे, ये भी कुरान के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं 4 पाए वाला जानवर तो बिल्ली भी है, कुत्ता भी, कई और जानवर है, तो फिर कैसे हलाल है। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड और खुदावंद की तारीफ हो, तौरात शरीफ ने, इस बाइबल मुकद्दस ने बताया है, और वो 2 साइन मैं आपको बता देता हूं। ये शरीयत की किताब में लिखा हुआ है कि 2 निशान होंगे जिन जानवरों को आप खा सकते हैं। एक वो जुगाली करते हो, और दूसरे क्या, उनके पांव चिरे हुए और अलग हों, जैसे बकरी के पांव होते, जैसे गाय के पांव हैं। तो जनाब आप पता नहीं कौन सी बातें करते हैं। बारकब ये 8वां पॉइंट है, और फिर लिखा है कि रोज़ों की फर्जियत का हुक्म, यानी रोज़े तुम पर फर्ज हैं, पहली उम्मतों से मुंसलिक किया गया है। मुसलमानों तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे। उन उम्मतों के नाम भी नहीं बताए, बहुत सारी उम्मतें आई, और किस उम्मत में फ़र्ज थे, ठीक है, और फिर कितने फ़र्ज थे। आपके ऊपर तो 30 हो गए ना, उनके ऊपर कितने फ़र्ज थे वो भी ज़रा कहीं से जो है वो हवाला दे दें कुरान शरीफ से। ये कह देना कि मुसलमानों तुम पर रोज़े फ़र्ज हैं जैसे पहली उम्मतों पर है, तो जनाब ये कोई बात नहीं है। आप ज़रा बताइए कितने फ़र्ज थे, किस उम्मत पर फ़र्ज थे, कब फ़र्ज थे, ठीक है जी। फिर आप खुलफाए राशिदीन को मांगते हैं जी। पैगम्बर इस्लाम के बाद जो खलीफे थे 4 राशिदीन, यानी रुश्द व हदायत उनके पास थी, वो सच्चे थे, उनको आप मानते हैं। हम नहीं मानते, ये कोई और रिसर्च करने वाला मुहक्किक नहीं मानता है। आप कुरान शरीफ आपका माखज़ है पहला, ठीक है जी। तो एक सहाबी से पैगम्बर इस्लाम ने पूछा था कि तुम कैसे फैसले करोगे। उन्होंने कहा जी अल्लाह के कुरान के मुताबिक, अगर वहां से ना मिला उनके हदीस के मुताबिक, फिर वहां ना मिला तो जनरल प्रैक्टिस के तौर पर, और फिर इजमा की तरफ जाऊंगा कि सबका उसके ऊपर फैसला क्या है। तो माखज़ पहला आपका कुरान है, कुरान से साबित करें। फिर याद रखिए कि खुलफा के नाम वहां शामिल नहीं, लेकिन आप लोगों को डोरा पीटते हैं कि खुलफा राशिदीन है, और डॉक्टर जाकिर नाइक भी बड़ी धूम धड़के से ये बात कहता है। फिर कुरान शरीफ से साबित करें कि कौन सी सूरत इसकी पहले नाज़िल हुई थी, पहली सूरत कौन सी थी, और आखिरी सूरत जो नाज़िल हुई थी, कुरान खुद उसको वेरीफाई करे कि ये पहली सूरत है और ये दूसरी सूरत है। कुरान आज खुद तो बताता नहीं है, ये तो तारीख ने बताया है, ये तो हदीस में है, ये तो इंसानों ने तरतीब दी है। याद रखिए, हालांकि ये सब कुछ तारीख बताती है, और फिर तारीख का बताना क्या, आपकी अपनी तारीख, कि पहली जो सूरत है वो सूरा अलक है, और आखिरी आयत जो है वो सूरा माइदा के अंदर मौजूद है। तो जनाब आपने बेशक इसको तरतीब दे लिया है, लेकिन हम नहीं मानते। आपकी आदत पे जाएंगे, आपके असूल पे जाएंगे, हमें लिखा हुआ बताएं कुरान। आप कहते हैं अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह ने खुद क्यों नहीं लिखा, ये बंदों ने क्यों इसको तरतीब दिया। फिर आप कहते हैं कि कुरान लोहे महफूज के अंदर मौजूद है, तो क्या वहां भी तब्दीली हुई या नहीं हुई, क्योंकि ये तो कई साल बाद इसके ऊपर जो है तब्दीली की गई, हत्ता कि जमा कुरान के ऊपर भी इख्तलाफात मौजूद हैं मजीद रिसर्च के मुताबिक। तो जनाब आप ये सब कुछ साबित कर दें। फिर हुजूर की कितनी बीवियां थी, आप कहते उम्मुल हातिल मोमिनीन, और औलादें भी कितनी थी या नहीं थी, ये भी बता दिया जाए, ये भी कुरान के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर एग्जैक्टली जिस तरह के आप कहते हैं
कि वो सैयदुल अंबिया हैं। ठीक है जी, तो ये भी कुरान शरीफ से आयत को साबित कर दें कि आपको सैयदुल अंबिया कहा गया हो। और आज इल्मी बात बता रहा हूं, और ये सवाल बाकी रहेगा, किसी और मौके पर अर्ज करेंगे। आप पूछिए जाके मुस्लिम उलमा से और मुसलमान दोस्तों से कि कुरान शरीफ में सैयद किसको कहा गया है। और आज थोड़ा सा नुक्ता बता दूं, थोड़ी सी इंडिकेशन, निशान बताता हूं कि कुरान शरीफ में एक ही सैयद है और उस सैयद की शादी भी नहीं हुई। तो फिर आप कहते हैं ये सैयदों की औलाद है। आप जरा ढूंढिए कुरान शरीफ में से और हमें बताइएगा कि सैयदुल अंबिया कैसे हैं। ठीक है जी, सैयदों के भी सरदार हैं हजूर। जरा कुरान से हवाला दीजिए। और हमने आपको थोड़ा सा निशान दे दिया है कि कुरान में एक ही सैयद है और उसकी शादी नहीं हुई थी। वो कौन है, ये रिसर्च करना भी ज़रूरी है। फिर जनाब, आप 3 ईदें मनाते हैं, ईद उल फितर मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं, या ईद मिलाद मुस्तफ़ा भी मनाते हैं। ये तीनों ईदें मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों और मसीही नाजरीन, ये बड़ा खुला सा चैलेंज है कि ये कुरान शरीफ मौजूद है जिसको मैंने कई बार पढ़ा है और गहरा मुताला किया है। मैं आपको भी दावा देता हूं और मैं आज भी इस बात पे कायम हूं कि जब तक कोई किताब आप खोलेंगे नहीं, उसको पढ़ नहीं लेंगे, आप उसके ऊपर कमेंट्स करने का कोई कानूनी, अखलाकी और रूहानी, ईमानी हक नहीं रखते हैं। कि आपने जिस किताब को खोला ही नहीं है उसके ऊपर कमेंट्स, हरफ तनकीद या हरफ तारीफ आप कैसे कह सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। रसूल मुतालिया का इल्मी दुनिया के ये खिलाफ जाती है बात। आपने पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए पढ़े। मैंने पढ़ा है और मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज कर रहा हूं, अपने कुरान शरीफ में लिखा हुआ दिखाइए कहाँ है ईद उल फितर, कहाँ है ईद उल अज़हा। और सुन्नी बरेलवी मुसलमानों के लिए ये बात है, और डॉक्टर जाकिर नाइक के आखिर वो आपके मुसलमान बहन भाई हैं, कि वो ईद मिलादुन नबी या ईद मिलाद मुस्तफ़ा, ईद मिलाद मोहम्मद मनाते हैं। वो भी ज़रा कुरान से लिखा हुआ साबित कर दीजिए, आयत का हवाला दीजिए। आप अक्सर हवाले मांगते हैं ना, आज हम हवाला मांग रहे हैं, आप साबित कर दीजिएगा। और ये मैं अपने नाजरीन के लिए अर्ज़ कर दूं कि ये जितनी बातें हैं ये मजमुआ है। इनमें से बहुत सारी बातें डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने दौरा पाकिस्तान के अंदर कहीं, उनको हमने पकड़ा है, तहकीक के दायरे में लाए हैं, और आज हम आपके सामने ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि इनको वो हर्फ बहर्फ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ कुरान की आयत और कुरान के सिपारे, कुरान के रेफरेंस के मुताबिक जो है इन चीज़ों का हमें हवाला दे दें। अगर उनका असूल यही है कि हर बात एग्जैक्ट वर्डिंग उसकी साबित करो बाइबल मुकद्दस से, तो हमारा भी पूरा हक है। हम रेफिटेशन ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक कर रहे हैं, उसका रद्द कर रहे हैं, उसको जवाब दे रहे हैं कि आप ज़रा ये पॉइंट जो है ना, ये अभी थोड़ा खुलासा है पॉइंट्स का, इसके आगे बेशुमार पॉइंट्स हैं जिनको आपका कुरान सपोर्ट ही नहीं करता। हत्ता कि मैं ये कह रहा हूं कुरान शरीफ के अंदर उनका जिक्र भी नहीं है, लेकिन आप अपना दीन बना के बैठे हुए हैं। आपसे ज्यादा बिदती कौन शख्स हो सकता है? आपने तरमीम की है, जो कुरान में नहीं है वो आप दुनिया को बताते फिर रहे हैं। तो ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी या ईद मिलाद मुस्तफ़ा कुरान शरीफ में साबित कर दीजिए। और मैं ये कहने लगा हूं कि इन तीनों ईदों का कुरान शरीफ में कोई तज़किरा नहीं है। हाँ, ये बात इंटरेस्ट के लिए कह रहा हूं, और इसके ऊपर मेरी बातों को आप सुन सकते हैं ज़िंदगी टीवी के ऊपर। जब आप जाएंगे दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ, इसके ऊपर मेरे कई प्रोग्राम मौजूद हैं कि कौन सी ईद कुरान में मौजूद है। तो नाज़रीन, एक ही बार कुरान ने ईद का तज़किरा किया और एक ही ईद है कुरान के अंदर, वो ज़रा ढूंढिएगा या मेरे प्रोग्राम्स को मुलाहिज़ा कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। लेकिन ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी, ईद मिलाद मोहम्मद, ईद मिलाद मुस्तफ़ा, इनका कोई तज़किरा कुरान शरीफ में नहीं है। आप कैसे मना रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब? एग्जैक्ट वर्ड फिलॉसफी आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना, कि इसी लफ्ज़ के तहत एग्जैक्ट वो लिखा हुआ मिले, आप ज़रा साबित कर दीजिएगा। फिर तरावी पढ़ते हैं जी, किस दिन? ये रोज़ों के महीने में तरावी पढ़ी जाती है, उसके ऊपर बहस है। कोई कहता है जी 20 तरावी है, कोई कहता है जी 8 तरावी है, कोई कहता है जी हज़रत उमर ने इसको किया, और कोई कहते हैं कि तरावी का वजूद भी नहीं है। आप ज़रा सुन लीजिए
जनाब जवेद अहमद गामदी साहब को सुनिए इनके ऊपर, और उलमा को सुनिए, खुद रिसर्च कीजिए कि कुरान शरीफ के अंदर रमज़ान का जिक्र है जी, पहले उम्मतों पर फ़र्ज थे रोज़े। हमने अर्ज़ किया कि किस उम्मत पर रोज़े फ़र्ज थे, कितने फ़र्ज थे, कब फ़र्ज थे। और अब हम कहते हैं कि तरावी आप पढ़ते हैं, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, बदतमीज़ी होती है, गंद डलता है, फिर आप सब कुछ वहाँ फेंक कर चले जाते हैं और अपनी ताकत का इजहार करते हैं। ये कोई ताकत नहीं है, ये फड्डाबाजी है। आप तरावी को कुरान शरीफ में तरावी की नमाज को साबित कर दीजिए, तादाद को साबित कर दीजिए, 8 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 20 कर दीजिए, 16 कर दीजिए। आपके पास कोई सबूत पूरे कुरान शरीफ में तरावी का मौजूद नहीं है। अच्छा, पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी का तो हमने पूछ लिया। आप कहते हैं उनकी वफ़ात हुई है, किस दिन हुई है, किस तारीख को हुई है, किस महीने में हुई है, कुरान शरीफ में दिखाइए। आप कहते हैं ना कुरान जो पैगंबर इस्लाम के ऊपर नाजल हुआ है और पैगंबर इस्लाम की ज़ुबानी से कुरान मिला है, अल्लाह ने दिया है, जबरील लेकर आए हैं और फिर जनाब पैगंबर इस्लाम को दिया गया है। आप ज़रा साबित कर दीजिए। उसके ऊपर वफ़ात के ऊपर भी आप लोगों का जो फड्डा है। आज से कोई 40 साल या 45 साल पहले 12 वफ़ात मनाई जाती थी पाकिस्तान, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर 12 वफ़ात। उसको फिर लेटर ऑन आपने तब्दील कर दी ईद मिलादुन नबी के अंदर। ना आप कुरान शरीफ से पैगंबर इस्लाम का मिलाद साबित कर सकते हैं बाई नेम, और ना ही उनकी वफ़ात साबित कर सकते हैं बाई नेम कि कब वफ़ात हुई, किस महीने में हुई, किस तारीख को हुई। ये आपने सब कुछ खुद से बनाया, कुरान तो इसको सपोर्ट नहीं करता है। फिर लिखा जी कुरान में नासिख आयात भी हैं और मनसूख आयात भी हैं। अब याद रखिए नासिख कौन सी है, यानी एक आयत पहले उतरी और उसका नासिख आ गया, ठीक है जी, और पहली आयत वो मनसूख हो गई है। तो अगर याद रखिए कि आप ये कहते हैं कि पहली किताबें जो हैं वो मनसूख की जाती हैं और उनको पढ़ा नहीं जाता है, तो फिर मनसूख आयात को आप क्यों पढ़ते जाते हैं? फिर से समझ लीजिए नुक्ता कि कुरान शरीफ में ये है कि मनसूख आयात भी हैं, नासिख भी हैं। अच्छा जी, तो वो आप पढ़ते हैं। पहली किताबों को आप कहते हैं जी मनसूख हो गई हैं, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन कुरान के अंदर नासिख आयात भी हैं और मनसूख भी हैं। आप दोनों को पढ़ते हैं और कहते हैं जो इनका एक लेटर एक हरफ पढ़ लेगा उसको 10 नेकियां मिलेंगी। ये कहां लिखा हुआ है? वो झूठ बोले जिसको आज की पढ़ी लिखी दुनिया, जदीद दुनिया कबूल कर ले। रिसर्च हो रही है, तालीमी तौर पे लोग रोशन दिमाग हो रहे हैं। आपकी सारी बातें नहीं मानी जाएंगी और आप दुनिया को चकमा देते हैं, आप दुनिया को बहकाते हैं। तो ये नुक्ता बहुत अहम है कि कुरान में 2 तरह की आयात है, बल्कि 4 तरह की आयत है। एक नासिख है, मनसूख है, मुहकमात है, मुतशाबिहात है, ठीक है जी। और आयात की और भी क्लासिफिकेशन मौजूद है। अगर वक्त मिले तो आप अल्लामा तकी उस्मानी की किताब अलूमुल कुरान पढ़ सकते हैं और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की किताब अल इत्कान को पढ़ सकते हैं। तो हमारा नुक्ता क्या है, आप जवाब दीजिए कुरान से कि नासिख और मनसूख आयात भी हैं, लेकिन आप उनको पढ़ते हैं, सवाब हासिल करते हैं। लेकिन आप कहते हैं ये बाइबल और पहली किताबें मनसूख हो गई हैं, हालांकि कुरान शरीफ में ये हवाला ही मौजूद नहीं। ये भी साबित कर दीजिए। और एडिशनल पॉइंट पूछता हूं, आप कहते हैं बाइबल बदल गई, बाइबल बदल गई, आपका मुंह नहीं थकता ये बातें करते। आप एक सिंगल हवाला दे दें जहां पे अरबी के ये लफ्ज मुबद्दल, ठीक है जी, बदल, तब्दील, कोई भी ऐसा लफ्ज जो है ला तब्दील कलिमातिल्लाह कुरान के अंदर मौजूद है, ऐसा लफ्ज बाइबल के लिए, तौरात शरीफ के लिए, इंजील मुक़द्दसा के लिए, ज़बूर के लिए, सहाइफ अंबिया के लिए साबित कर दें पूरे कुरान में से। एग्जैक्ट वर्ड चाहिए कि लिखा हो कि बाइबल बदल गई है, तब्दील का लफ्ज हो, ठीक है, आप बताइए। चैलेंज है आपको। आप कहते हैं एग्जैक्ट वर्डिंग बताएं, तो एग्जैक्ट वर्डिंग आप बताइए। तो आपने जनाबन कैसा तमाशा किया है कि बाइबल मनसूख है, पहली किताबें मनसूख है, अल्लाह कुरान में ये हवाला नहीं पूरे कुरान शरीफ में, लेकिन आप कहते हैं उनको नहीं पढ़े, मनसूख हो गई हैं। जनाब आपके कुरान शरीफ के अंदर आपके ईमान के मुताबिक, आपकी उस सारी दर्जाबंदी के मुताबिक, तकसीम कुरान के मुताबिक इसके अंदर नासिख आयात भी हैं, मनसूख भी हैं। आप दोनों को जनाब पढ़ते हैं और कहते हैं हमें सवाब मिलता है। थोड़ा आगे चलिएगा। फिर याद रखिए कि 1,24,000 कमोबेश
आप कहते हैं जी पैगंबर मौजूद है, इस दुनिया के अंदर आए, लेकिन याद रखिए कि आप 1,24,000 अंबिया का कुरान में ना जिक्र है ना ही तादाद है, बल्कि याद रखिए कुरान की जो आयात हैं वो कुछ हमें और बताती हैं, और वो आप सुन लीजिए। ये सूरा 40 है और उसकी आयत नंबर 78 मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सूरा नंबर 40 है यानी 40, और उसकी आयत नंबर मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, उसको ज़रा आप सुन लीजिए और ये हमारा सवाल अपने ज़हन में रखिएगा कि 1,24,000 या 44,000 पैगंबरों का कहाँ जिक्र है, उनके नाम कहाँ हैं, वो कब आए, क्या हुआ, वो कुछ भी नहीं मिलता है कुरान शरीफ में। लेकिन जो बात मैं आपको सुनाने लगा हूँ, सूरा अल-मोमिन है 40वीं सूरा, और फिर उसकी 78वीं आयत 78 वर्स यहाँ लिखा है। यहाँ तो ये लिखा, और हमने तुमसे पहले बहुत से पैगंबर भेजे, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके हालात तुमसे बयान कर दिए गए हैं। ये कुरान कहता है मिनहुम मन का ससना अलैका व मिनहुम, वो कहते हैं कि उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके हालात तुमसे बयान कर दिए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके हालात बयान नहीं किए। तो आपने कौन सा कैलकुलेटर पकड़ा जी? आपको किसने खबर दी कि 1,24,000 या 44,000 आए हैं? और कुछ ऐसे हैं जिनके हालात बयान नहीं किए, और किसी पैगंबर का मकदूर ना था कि खुदा के हुक्म के बगैर कोई निशानी लाए। फिर जब खुदा का हुक्म आ पहुंचा तो इंसाफ के साथ फैसला कर दिया और अहले बातल नुकसान में पड़ गए। नाजरीन, ये हमारे सवालात थे, कमोबेश 20 सवालात किए मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक से, उनके पैरोकारों और तमाम उलमा इस्लाम के स्कॉलर से और उम्मत मुस्लिमा से। जब भी क़यामत तक आपको वक्त मिले कुरान में से ये साबित कर देना। हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम दुआ मांगेंगे। रब्बे कायनात, आसमान के मालिक और खालिक और ज़मीन के मालिक और खालिक, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। ये प्रोग्राम सबों के लिए बाइस बरकत हो। जिंदा पाक खुदा, गलत फहमियाँ जो फैलाई गई वो दूर हो, तेरा नूर आशकारा हो। यीशु मसीह के नाम के वसीले से ये दुआ मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।